बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी टॉक शोज में खुश आमदीद नाज़रीन। आज अलीमा खान को इमरान खान ने जेल से पैगाम भिजवा दिया है। इमरान खान ने अलीमा खान को कहा वो, और ये बयान जो है उनकी पार्टी की जो क़यादत है, लॉयर हैं, उनकी मुलाकात के बाद वहां से मैसेज जो है अलीमा खान तक पहुंचा है कि जिसमें उन्होंने कहा है क्या पार्टी क़यादत ने अलीमा खान और की मुलाकात के लिए कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का परसू किया है, उसमें दरखास्त उन्होंने दराज करवाई है कि नहीं है। तो फिर अलीमा खान का मैसेज दिया गया कि हाँ उन्होंने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है अदालत में दे दी है, लेकिन इसके बावजूद अदालत के फैसले जो है नहीं माने जा रहे। तो इस सूरत हाल में अलीमा खान ने जो है इमरान खान का पैगाम पूरी दुनिया को, पूरी आवाम को, पाकिस्तान की पूरी भाषा और कौम को बता दिया है। तो अलीमा खान से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी सवाल किया गया कि सुनने में यह आया है कि इस्लामी सलामती कौंसिल की और इस्लामी जो है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की जा रही है, तो क्या आया कि उसमें अगर इमरान खान को इन्विटेशन भेजी जाती है तो क्या वो शिरकत करेंगे? तो इसमें अलीमा खान का कहना था क्यों नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अजीम लीडर हैं और ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। तो इमरान खान तो सलामती की बात करते हैं, इमरान खान वो लीडर हैं जो कि मुल्क में और कौम को यकजा करने की बात करते हैं। तो इमरान खान क्यों नहीं इस पार्टी जो कॉन्फ्रेंस है इसमें शिरकत करेंगे? जरूर करेंगे। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जंगे भी हों तो जो अदालतें हैं वो इंसाफ करती हैं। तो मुआशरा तभी चलता है जब अदालतें इंसाफ करती हैं और लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पे मिलता है, चाहे वो जंग की सूरत हाल हो या किसी किस्म की दूसरी सूरत हाल हो। मुल्क चलता ही लॉ एंड ऑर्डर पे है। तो ये जो है जंग की सूरत हाल है और सियासी कारकुनान को दबे पांव पकड़े जा रहे हैं और उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते। मुल्क को चलाने के लिए सबको यकजा होना पड़ता है और एक बयानिया लेके और मुल्क की सलामती और उसकी जो है तरक्की के लिए सब मिलके काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक थोड़ी सी फॉर्म 47 की जो हुकूमत है जिनको सिर्फ 17 सीटें मिली हैं और वो ये कहे कि हम मुल्क के करता धरता है और हम ही मुल्क के मालिक हैं, ऐसा नहीं चल सकता। तो आइए हम आपको इस कॉन्फ्रेंस को आपको दिखाते हैं और आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं इस अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ और इमरान खान का मैसेज जो है उनको अंदर से जो भिजवाया गया है। तो आइए देखते हैं। आगे नहीं जाने दिया गया। तो खान साहब को बताया कि आपके लिए कोई पैगाम अंदर से आया? उन्होंने कहा लॉयर से पूछो कि उन्होंने कोर्ट में जाके इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला है कि नहीं। हमने कहा हम डाल चुके हैं। अब उनको मैंने कहा आपने बताया नहीं कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाल चुके हैं। वो जो पॉलिटिकल लोग हैं जिनको मिलने नहीं जाएगा उन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ है। तो इन्होंने शायद लॉयर्स ने हमारे ने बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला हुआ है और उसकी हियरिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट अब की हुई है हाई कोर्ट में, जिसलिए हम इतने दिनों से वहाँ बैठे हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन चल रही है इस पर इमरान खान ने क्या रिएक्शन शो किया है? यही मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसके साथ हम बिल्कुल नहीं खड़े हैं और ना इन लोगों ने जुर्रत करनी है कि मोदी को ये किसी किस्म का जवाब दे सकें। और याद रखें ये जो पानी का मसला है मोदी क्या करेगा, वो तो अपने मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। याद रखें ये जो वाक़या हुआ है ये कश्मीर में हुआ है, ये मकबूजा कश्मीर में, ये हिंदुस्तान में तो नहीं हुआ। तो पाकिस्तान को क्यों अटैक कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि आपने किसको मारा है? इंडियंस को मारा है। उसके अंदर मुसलमान भी मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं। ये तो नहीं मतलब कि आप जान के उसी रात को कहो जी मैं पानी बंद कर रहा हूँ। पानी कैसे बंद कर सकता है मोदी? पानी इसलिए बंद कर सकता है क्योंकि वो पहले डैम बना चुके हैं और अब ये बहाने से इंडस वाटर ट्रीटी को ये उसकी वायलेशन करने लगे हैं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन होती है उसका वो बॉर्डर पे नहीं लड़ा जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना पड़ेगा इन्हें। वर्ल्ड बैंक ने इसको गारंटी किया हुआ है।
इसके लिए इनको फ़ौरन शोर मचाना चाहिए था। हमें तो आवाज़ किसी की नहीं आ रही, और इमरान खान ने भी ये देख लिया होगा कि ये आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो इससे और हम ये कह रहे हैं कि अगर इनको इतना होता फ़िक्र पाकिस्तान के लिए, तो सबसे पहले तो ये इमरान खान के पास जेल में जाते और कहते कि आप आएँ, क्योंकि 60-70% फ़ौजियों ने इमरान खान को वोट दिया हुआ है। फ़ौज भी इमरान खान के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान के 80% ने तो वोट दिया होगा, 90% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है इमरान खान ने, और उस आदमी को आपने जेल में बिठाकर सारे दिन आपकी ये कोशिश है, ये पंजाब हुकूमत की जो पुलिस खड़ी हो जाती है, ये कोशिश है कि बस इमरान खान को सबसे दूर कर दिया जाए, किसी से बात ही ना कर सकें। मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि जो इंडिया के डैम्स हैं पाकिस्तान को उन पे हमला करना चाहिए, वो डैम तोड़ देने चाहिए। ये कहाँ से कहते हैं? आप किसी के डैम नहीं तोड़ सकते। अच्छा मैडम, कौमी सलामती का कल इजलास और आज DGSPR 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने कहा कि अमन की जमानत है इमरान खान, अगर सलामती की बात करनी हो तो इमरान खान को बाहर साथ शामिल करें। बिल्कुल। तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं यही कह रही हूँ, हम तो कह के थक गए। क्या पाकिस्तान की आवाज़ नहीं किसी ने सुनी? हर पाकिस्तान में कहाँ से आवाज़ आ रही है कि इमरान खान को रिहा करें, क्योंकि एक पाकिस्तान को जोड़ने वाला, यूनिफाई करने वाला, जोड़ के रखने वाला वो इमरान खान है। आप उसको छोड़ें, हमारा मुल्क तो आके कोई बचाए, हमारे मुल्क के लिए कोई खड़ा होकर आवाज़ तो निकाले। ये तो बोल ही कुछ नहीं रहे। अलीमा खान साहब, आज आप एक बार फिर से आपको नहीं जाने दिया गया खान साहब से मिलने, तो दोबारा से अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं आप नेक्स्ट? अब फिर जाके अदालत में बैठ जाएंगे और क्या करेंगे? तौहीन अदालत हो रही है। अब जज साहब के साथ जाके बैठ के बताते हैं आपकी तौहीन कर रही है पुलिस सारा दिन, तो आप कुछ तो करें। जज की जो एक जुडिशल सिस्टम है, एक रूल ऑफ लॉ है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ देना तो जजेस का काम है। तो अब हम उनसे यही कहेंगे, आपको ये जो पोजीशन पे हैं, आप जज बने हैं, सबसे पहले तो आपने रूल ऑफ लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी हैं, और उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, हर सूरत में लेंगे। तो पाकिस्तान के जो अपोजिशन जमात है वो आपकी है, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम हुकूमत का साथ नहीं खड़े होंगे। क्या समझते हैं, इंडिया में तो अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहते हैं, और इधर जो है अभी सियासी जमातें एक पेज पर नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही? इसलिए क्योंकि जो हुकूमत है वो हुकूमत है ही नहीं। इमरान खान ऑपोजिशन नहीं है, इमरान खान के पास 2/3 मैंडेट है। आपको पता है कि इमरान खान के पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो इसलिए जब आपकी मेजॉरिटी क्या लीडर को जेल में बैठा दोगे, तो ये तो स्टोलन 17 सीटों की पार्टी है, इसके साथ इमरान खान नहीं खड़ा होगा, इनको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मसला है, इंडिया का फ़र्क है। उनके एक जीती हुई जमात हुकूमत में है, और उनकी जो बाकी अपोजिशन है वो उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में मसला ये है कि इस हुकूमत को पाकिस्तान के जो 80-90% लोग हैं वो मानते ही नहीं हैं। तो इसके साथ ये खुद ही नहीं खड़े, तो उनके साथ खड़े